हेलो एवरीवन। तो आज का हमारा टॉपिक है दैट इज़ कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, या फिर ये कह सकते हैं इफेक्ट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो अभी हमने लास्ट वीडियो में देखा था हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैसे कैसे होती है, कंडीशंस क्या होते हैं, कितने टाइप्स की होती है और कहाँ कहाँ हमें देखने के लिए मिलती हैं, उनकी क्या क्या कंडीशंस होती हैं। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग हमने देखा कि मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट तो है, तो आखिर उसका फ़र्क क्या है, वहाँ पर उसका असर क्या हो रहा है, उसका इफेक्ट क्या है वहाँ पर। हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, ठीक है, लेकिन वहाँ पर असर क्या है, उसके होने से किस चीज़ में क्या फ़र्क आने वाला है। तो हम पढ़ने जा रहे हैं आज का इफेक्ट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो फर्स्ट यहाँ पर देखेंगे, फर्स्ट है एसोसिएशन, यानी कि एसोसिएशन मतलब एक तरीके से हम कह सकते हैं जब एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल्स में जुड़ता है तो उसको हम कहते हैं दैट इज़ एसोसिएशन, या फिर अपनी स्लैंग लैंग्वेज में या फिर अपने समझने के लिए हम इसको कह सकते हैं दैट इज़ कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो एसोसिएशन है किस टाइप का, तो यहाँ पर होता क्या है, जैसे कि हमारा क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड है। क्या है? कार्बोक्सिलिक एसिड। हमने कंसीडर किया है किसको? कार्बोक्सिलिक एसिड को। तो कार्बोक्सिलिक एसिड जस्ट लाइक इसमें क्या हो, कार्बोक्सिलिक ग्रुप होगा। ये है, हमने यहाँ पर कोई R ग्रुप मान लिया है, एल्काइल ग्रुप है, और COOH डेट इज कार्बोक्सिलिक ग्रुप। तो इसको इसमें देखते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग किस तरीके से होगी। तो यहाँ पर ऐसे ही एक दूसरा भी मॉलिक्यूल होगा किसा, कार्बोक्सिलिक एसिड का, तो उसको भी ये कुछ इस तरीके से होगा। ये भी कार्बोक्सिलिक है, ये भी कार्बोक्सिलिक है। तो यहाँ आप देख रहे हैं ये सारी कंडीशन फुलफिल कर रहा है किसके? हाइड्रोजन बॉन्डिंग की। यहाँ क्या हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है किससे? इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से, और दूसरी तरफ भी क्या है, एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ही प्रेजेंट है। यहाँ देखेंगे यहाँ भी क्या हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से, और दूसरी तरफ भी क्या है, एक हाइड्रोजन ऑक्सीजन ही प्रेजेंट है। तो यहाँ पर क्या होगा, ये पार्शियल अट्रैक्शन फील करने लगेगा, ये भी ऐसे इसी तरीके से यहाँ होगा। तो होता क्या है कि जो कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं, या फिर अल्कोहल की हम बात करें, अल्कोहल भी सेम इसी प्रोसीजर को फॉलो करते हैं। जो कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं वो क्या करते हैं, एक मॉलिक्यूल अपने ही जैसे दूसरे मॉलिक्यूल के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाकर प्रेजेंट होता है। ठीक है, हम क्या ये क्या होंगे, सॉल्यूशन में जब हम कंसीडर करते हैं तो हम क्या कहते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड का हमारा जो मॉलिक्यूलर मास है हम उससे लेट करते हैं दैट इज एक्स। एक्स क्या है, मॉलिक्यूलर मास है। तो यहाँ पर है क्या, लेकिन वो प्रेजेंट किस में है, वो एसोसिएट हो गया है अपने ही मॉलिक्यूल के साथ, यानी कि वहाँ पर दो मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं। तो हमें क्या कंसीडर करना होता है, हमें जो मॉलिक्यूलर मास है वो क्या एज अ डबल हमें कंसीडर करना होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो हमें जो मिलता है एक्चुअल में, जो मॉलिक्यूलर मास हमें देखने के लिए मिलता है वो कितना होता है, वो 2x हो जाता है जस्ट। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये जो मॉलिक्यूल हैं वो सिर्फ और सिर्फ खुद कार्बोक्सिलिक की फॉर्म में नहीं होते हैं, वो एक और के साथ एसोसिएट होकर क्या बना लेते हैं, दूसरे मॉलिक्यूल के साथ बॉन्डिंग बना लेते हैं, दैट इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जिस वजह से उसका जो ओवरऑल मास कंसीडर किया जाता है, यानी कि देखा गया है वो कैसा होता है, वो दुगना होता है। किसके कंपैरिजन में? एक कार्बोक्सिलिक एसिड के कंपैरिजन में। तो ये हुआ क्यों? हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से। ठीक है, ये हो चुका है। सेकंड, अगर हम बात करते हैं मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट की, तो ऑब्वियस सी बात है जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है वो कैसे होते हैं, वो हाई होता है। किस वजह से हुआ होगा? ऑब्वियस सी बात है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट रही होगी। अगर हम यहाँ पर एक एग्जाम्पल भी लिखा है NH3 और PH3, यानी कि यहाँ हम कंसीडर कर रहे हैं नाइट्रोजन फैमिली को। हमने ये देखा है, हमने ये पढ़ा है, जैसे जैसे मॉलिक्यूलर मास बढ़ता चला जाता है वैसे वैसे क्या होता है, उसके अंदर बॉन्डिंग प्रेजेंट ज़्यादा होने लगती है, और जिस वजह से क्या हो जाएगा, जो बॉइलिंग पॉइंट है वो हाई हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हो, अगर ऐसा कॉमन ट्रेंड वो फॉलो करे पूरी फैमिली, नाइट्रोजन फैमिली, तो हमारा क्या होना चाहिए था, ट्रेंड में हमारा होना चाहिए था NH3 का कम होना चाहिए, फिर PH3 का होना चाहिए था उसी हिसाब से, क्योंकि क्या मॉलिक्यूलर मास बढ़ रहा है, PH3 का ज़्यादा है, तो इस ट्रेंड को फॉलो करना चाहिए था। लेकिन देखा गया कि NH3 का ज़्यादा होता है इन कंपैरिजन टू PH3, तो ट्रेंड कुछ उल्टा हो गया। आखिर ये जो एबनॉर्मल बिहेवियर है NH3 का, ये हुआ क्यों? ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। यहाँ पर हमने लास्ट वीडियो में देखा था NH3 में क्या होता है, एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट होती है, क्योंकि ये सारे के सारे जो कंडीशंस है हाइड्रोजन बॉन्डिंग की ये फुलफिल करता है। इसमें क्या है, हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से भी जुड़ा है दैट इज N, और दूसरी तरफ भी क्या है, एक हाइड्रोजन ही प्रेजेंट है। तो यहाँ पर क्या हुआ है, पार्शियल
बॉन्ड प्रेजेंट हो जाएगा, डेट इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और इसी हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ही हमारा क्या होगा, इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट इसका हाई रहता है। आखिर क्यों? क्योंकि अब हमें क्या है, इस बॉन्डिंग को भी तो ब्रेक कराने के लिए कुछ एनर्जी देनी होगी, इस बॉन्डिंग को ब्रेक कराने के लिए एनर्जी देनी होगी। तो pH3 के कंपैरिजन में जब इस बॉन्डिंग को ब्रेक कर NH3 में इस बॉन्डिंग को ब्रेक कराने के लिए हम एनर्जी ज़्यादा दे रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है pH3 का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट वहाँ पर बढ़ जाएगा। ओके, तो सेकेंड भी बात क्लियर हो चुकी है। सेकेंड थर्ड अगर हम बात करते हैं सॉल्युबिलिटी की, तो हम क्या कहते हैं, सॉल्युबल कौन जल्दी हो जाता है, जो क्या करे, जो वाटर मॉलिक्यूल के साथ आसानी से कनेक्ट हो जाए, ठीक है, वो वहाँ पर क्या करे, H2O के बॉन्ड ब्रेक करके अपने बॉन्ड फॉर्म कर ले, तो ईजिली वो क्या करता है, वहाँ पर सॉल्युबल हो जाएगा। तो सॉल्युबिलिटी भी वही है, सॉल्युबिलिटी भी तो वही है। तो यहाँ पर अगर हम NH3 को वाटर के साथ डिसॉल्व करने लगे, अगर वाटर के साथ डिसॉल्व, अगर मैं यहाँ पूछूँ ये कौन सी बॉन्डिंग हो रही है, इंटर या इंट्रा, तो जो इंटर है वो क्या होती है, अपने ही जैसे दूसरे मॉलिक्यूल के साथ या फिर अपने से अलग किसी दूसरे एटम या मॉलिक्यूल के साथ वहाँ वो बॉन्डिंग बनाता है, तो ऑब्वियस सी बात है क्या, इंट्रा है। ठीक, अगर यहाँ सॉल्युबिलिटी की बात कर रहे हैं तो NH3 को अगर हम वाटर में डिसॉल्व करें तो क्या होगा, वहाँ पर जो ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ कनेक्टेड है और यहाँ जो नाइट्रोजन है ये क्या हो जाएगा, थोड़ा सा अट्रैक्शन फील करने लगे, तो ऑब्वियस सी बात है वहाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से क्या हो जाएगा, ईजिली सॉल्युबल हो जाएंगे। तो जहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट होती है वो क्या होगा, वो ईजिली सॉल्युबल होगा। अगर हम नेक्स्ट बात करते हैं विस्कोसिटी की, तो पहले ये समझ लेते हैं विस्कस क्या चीज़ है, कि कोई चीज़ विस्कस कब होगी, कोई चीज़ विस्कस कब होगी, तो हम ये कहते हैं कोई चीज़ विस्कस हमारी तब होगी जब वो क्या करे, हमारी इजीली फ्लो कर सके, ठीक है, इजीली क्या करे, वो फ्लो कर ले। तो हमारा ठीक है, तो यहाँ पर है क्या, जो विस्कोसिटी होगी वो क्या, जो इजीली हमारी फ्लो कर सके, तो वो क्या कहती है, वो होते हैं हमारे लेस विस्कस, ठीक है, वो होंगे हमारे लेस विस्कस, उनकी विस्कोसिटी कैसी होगी, हमारी कम होगी। ठीक है, अगर हम बात करते हैं कि जिनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट होती है, जैसे कि अगर हम यहाँ बात करें इनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट है, तो ऑब्वियस सी बात है, आप यहाँ देख रहे हो एक मॉलिक्यूल के साथ दूसरा मॉलिक्यूल अटैच्ड है ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो ऑब्वियस सी बात है, जहाँ पर एक मॉलिक्यूल, जैसे कि अगर कोई कॉमन सा मॉलिक्यूल आप लेंगे उसकी कंपेयर करें, तो वहाँ पर क्या है, एक मॉलिक्यूल फ्लो कर रहा है, जबकि यहाँ एक साथ दो मॉलिक्यूल फ्लो कर रहे होंगे। तो आप यहाँ कह सकते हैं कि जहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट होती है वो क्या होते हैं, ज़्यादा विस्कस होते हैं, उनकी विस्कोसिटी ज़्यादा होती है। ठीक है, अब मैंने भी बोला कि जो ईजिली फ्लो कर जाते हैं वो लेस विस्कस होते हैं, जो फ्लो थोड़ा सा डिफिकल्टी फील करेंगे फ्लो होने में वो ज़्यादा विस्कस होंगे, उनकी विस्कोसिटी ज़्यादा होगी। तो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पर दो मॉलिक्यूल एक साथ एसोसिएट है, तो ये क्या होंगे, ये ईजिली फ्लो नहीं कर पाएंगे, जिस वजह से क्या हो जाएंगे, हमारे हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से डिफिकल्ट टू फ्लो, यानी कि ज़्यादा विस्कोसिटी इनकी होगी, हायर विस्कोसिटी। अगर हम विस्कोसिटी की बात कर चुके हैं और हमें समझ भी आ चुकी है, तो यहाँ मैं फिफ्थ पॉइंट भी एडअप करना चाहूँगी, दैट इज सरफेस टेंशन। तो हम सभी को पता है, अगर वो विस्कस ईजिली नहीं हो पा रहे हैं, डिफ़िकल्टी हो रही है उनको विस्कस होने, मतलब फ्लो होने में, विस्कोसिटी उनकी ज़्यादा है, तो ऑब्वियस सी बात है वहाँ सरफेस की टेंशन भी ज़्यादा रही होगी। ठीक है, तो हम कह सकते हैं विस्कोसिटी ज़्यादा है तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से सरफेस टेंशन भी ज़्यादा रही होगी। तो ये थे कुछ इफेक्ट्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो हमारा हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से कहाँ मॉलिक्यूल में क्या क्या एबनॉर्मलिटी देखने के लिए मिलती है, कहाँ पर क्या क्या इफेक्ट देखने के लिए मिलते हैं। तो आई होप कि आपको ये सारे कॉन्सिक्वेंसेस काफ़ी अच्छे समझ आए होंगे। अगर हल्का सा कहीं पर भी डाउट रह जाता है तो आप वीडियो को रिवाइंड करेंगे, फिर से देखेंगे, शायद आपका डाउट वहाँ क्लियर हो जाए। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। टिल देन थैंक यू एंड टेक केयर।